न्यूज़ ओके, जो दिखाए आपको सच और बताए आपको सही दिशा। आप देखना न भूलें न्यूज़ ओके। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यौम आशूरा से मुताल्लिक़ हमारी खुसूसी पेशकश। मोहतरम मौलाना मोहम्मद ईसा इलियास बंदा इलाही यौम आशूरा की फ़जीलत, उसकी अहमियत, मुस्तनद अहादीस व तारीख़ी हक़ाइक़ की रोशनी में बयान फरमाएँगे। यौम आशूरा की तारीख़, अहमियत और फ़जीलत पर सवाल पूछा गया है। बताता चलूँ, यौम आशूरा ज़माने जाहिलियत में कुरैश मक्का के नज़दीक बहुत मोहतरम दिन था। इसी दिन खाना काबा पर नया गिलाफ डाला जाता था और कुरैश इस दिन रोज़ा रखा करते थे। कयास तो ये हैं कि हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुछ रिवायात इसके बारे में उन तक पहुँची होगी। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तूर तो ये था कि कुरैश मिल्लत इब्राहीमी की निस्बत से जो अच्छे काम करते थे, आप उनसे इत्तेफाक और इश्तराक फरमाते थे। इसी बिना पर हज में भी शिरकत फरमाना, अपने इस उसूल की बिना पर आप कुरैश के साथ आशूरा का रोज़ा भी रखते थे, लेकिन दूसरों को इसका हुक्म नहीं दिया करते थे। फिर जब आप मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाएँ, यहूदियों को रोज़ा रखते देखा तो आपने उनसे पूछा। यहूदियों ने यह कहा कि हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके कौमों को अल्लाह ताला ने फ़िरौन के चुंगल से निकाला और उससे नजात अता फ़रमाई और फ़िरौन को गर्काब किया, हम उनकी खुशी में ये रोज़ा रखते हैं। तो नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पैगम्बर हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हम तो इससे ज़्यादा करीब हैं, हमको तो बदरजे ऊला रोज़ा रखना चाहिए। तो आपने हुक्म नाफिज फरमाया कि अब लोग रोज़ा रखें, और ये भी फरमाया कि जिन लोगों ने अगर अभी तक के कुछ खाया पिया नहीं, वो लोग अब कुछ न खाएं, रोज़े की नीयत कर लें। और अगर किसी ने कुछ खा पी लिया है, ये है कि खाना अब न खाएं, बल्कि रोज़दारों का अंदाज़ इख्तियार कर लें। बाद में रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ हुए तो आशूरा के रोज़े की फ़र्ज़ियत मनसूख हो गई और उसकी हैसियत एक नफल रोज़े की रह गई। लेकिन उसके बाद भी नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आम मामूल तो यही रहा कि आप रमज़ानुल मुबारक के फ़र्ज़ रोज़े के अलावा नफली रोज़ों में सबसे ज़्यादा इसी रोज़े का अहतमाम फरमाया करते थे। और ये भी बतलाता चलूँ कि यौम आशूरा बड़ा ही मोहतम बिशान और अज़मत का हामिल दिन है। तारीख़ के अजीम वाक़यात इससे जुड़े हुए हैं। चुनांचे मुअर्रिख़ीन ने लिखा है कि यौम आशूरा में ही आसमान और ज़मीन, कलम और हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया गया, और इसी दिन आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौबा कबूल हुई, और इसी दिन इदरीस अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आसमान पर उठाया गया। इसी दिन हज़रत नूह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कश्ती के हौलनाक सैलाब से महफूज होकर जूदी पहाड़ पर लंगर अंदाज हुए। इसी दिन हज़रत इस्माईल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश हुई। इसी दिन हज़रत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कैद खाने से रिहाई नसीब हुई और मिस्र की हुकूमत मिली। इसी दिन हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी कौम बनी इसराइल को फ़िरौन के जुल्म इस्तिबदाद से नजात हासिल हुई है। इसी दिन मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर तौरात भी नाजिल हुई। इसी दिन हज़रत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बादशाहत मिली। इसी दिन हज़रत यूनुस अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 40 दिन मछली के पेट में रहने के बाद निकाले गए। इसी दिन हज़रत यूनुस अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कौम की तौबा कबूल हुई और उनके ऊपर से अजाब टला। इसी दिन दुनिया में पहली बारान रहमत नाजिल हुई। इसी दिन जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह फरमाया, और इसी दिन क़यामत भी कायम होगी। इन वाक़यात से तो यौम आशूरा की खुसूसी अहमियत का पता चलता है। इसके अलावा नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी इस दिन की मुतअद्दिद फ़ज़ीलत वारिद हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मा रअयतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतहर्रा सियामु यौम फद्दलहु अला गैरि इल्ला हाज़ल यौम, मैंने नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी फजीलत वाले दिन के रोज़े का एहतमाम
बहुत ज़्यादा करते नहीं देखा सिवाय इस दिन यानी यौम आशूरा के, सिवाय इस माह यानी माह रमज़ान मुबारक के, यौम आशूरा और माह रमज़ान मुबारक के। मतलब ये है कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज़ अमल से यही समझा कि नफल रोज़ों में जिस कदर एहतमाम और आप यौम आशूरा के रोज़ा का करते थे, इतना किसी दूसरे नफली रोज़ा का नहीं किया करते थे। हज़रत अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मुझे उम्मीद है कि आशूरा के दिन का रोज़ा गुज़िश्ता साल के गुनाहों का कफ़ारा हो जाएगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी शख्स ने सवाल किया कि माह रमज़ानुल मुबारक के बाद कौन से महीने के मैं रोज़ा रखूँ? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि यही सवाल एक दफ़ा एक शख्स ने नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी किया था और मैं आपके पास ही बैठा था। तो आपने जवाब दिया कि माह रमज़ान के बाद अगर तुमको रोज़ा रखना है तो माह मुहर्रमुल हराम में रखो, क्योंकि वो अल्लाह ताला की ख़ास रहमत का महीना है। इसमें एक ऐसा दिन है जिसमें अल्लाह ताला ने एक कौम की तौबा कबूल फरमाई और आइंदा भी एक कौम की तौबा इस दिन कबूल फरमाएगा। इसी तरह इब्न अब्बास हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मुहर्रम के एक दिन में रोज़ा रखे उसको हर दिन के रोज़े के बदले 30 दिन रोज़ा रखने का सवाब मिलता है। इन अहादीस शरीफा से जाहिर है कि यौम आशूरा बहुत ही अज़मत व तक़द्दुस का हामिल है, लिहाजा हमें इस दिन की बरक़ात से भरपूर फैज़ उठाना चाहिए। इसीलिए मैं दरख्वास्त करूँगा कि यौम आशूरा की कद्र और उसकी अहमियत को हम समझें और इस दिन रोज़े का एहतमाम भी करें। अल्लाह हमें सही समझ अता फ़रमाए।